वो क्या करे, पर फिर वो उससे कहते हैं कि अभी हम यूजे को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते क्योंकि अभी वो हमारे सेक्ट का डिसाइपल है, और अगर ऐसे में तुम उसे कुछ भी करते हो तो इससे हमारी सेक्ट की बदनामी होगी। उनकी बात सही थी, इस वजह से ज़ियाओलू का फादर मान जाता है। सेक्ट लीडर कहते हैं कि हम किसी तरह से उसे इस सेक्ट से निकाल देंगे और तुम्हें बता देंगे। अब ज़ियाओलू का फादर उन्हें 10 दिन का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। वैसे सेक्ट लीडर ने डिसाइड कर लिया था कि अगर उन्हें यूजे को बचाने के लिए लूलोंग सेक्ट से लड़ना भी पड़ा तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे, पर अभी किसी ने उनकी ये सारी बात सुन ली थी। मगर इसके बाद हम यूजे को देखते हैं, वो अभी एक लो लेवल स्पिरिट पिल पर काम कर रहा था। उसने एक ऐसी पिल बनाई है जो बिल्कुल उस फ्लेम ड्रैगन की स्पिरिट पिल की तरह दिखती है। वैसे अब वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आकर जास्मीन को वो पिल दिखाना चाहता था, पर जब वो वहाँ आता है तो देखता है कि जास्मीन अभी सो रही है और उसे थोड़ी ठंड भी लग रही थी। इस वजह से वो उसे जाकर कंबल उड़ाता है, लेकिन इतने में ही जास्मीन की आँख खुल जाती है और वो थोड़ा गलत समझ लेती है और यूजे को लात मारते हुए वहाँ से दूर फेंक देती है। पर यूजे उसे रोकते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हें कुछ बताने के लिए आया था। इसके बाद यूजे उसे वो पिल दिखाने लगता है और अपने प्लान के बारे में बताता है, पर तभी गेट पर कोई नॉक करता है, इसलिए यूजे को वापस बाहर आना पड़ता है। वो देखता है कि अभी मिस लैन उससे मिलने आई हैं। वो यहाँ यूजे को वही सारी बातें बताने आई हैं क्योंकि उसने सेक्ट लीडर की हर बात सुन ली थी। यूजे ये सब सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं, इसकी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। पर इस पर मिस लैन कहती है कि नहीं, ज़ियाओलू का सेक्ट बहुत खतरनाक है, वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी मिस लैन को यूजे की बहुत चिंता हो रही थी, पर तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ मेरी सिटी चल सकते हो। असल में वो कुछ ही दिन बाद यहाँ से वापस अपने घर जाने वाली है क्योंकि उसके फादर की थोड़ी तबीयत खराब है। वैसे अभी यूजे के पास पूरे 10 दिन का समय है, तो वो इतने दिन में कभी भी चुपचाप उसके साथ जा सकता है और किसी को भी इस चीज का पता नहीं चलेगा। इसलिए यूजे उसे हाँ कर देता है, पर वो पूछता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, जिस पर मिस लैन कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारी सीनियर हूँ इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूँ। इसके बाद अब वो वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद जास्मीन बाहर आती है और यूजे से पूछने लगती है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, आखिर ये तुम्हारी मदद क्यों करेगी। तो इस पर यूजे कहता है कि चिंता की बात नहीं है, आखिर मैं हैंडसम ही इतना हूँ कि शायद वो मुझे प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती होगी। ये सुनकर जास्मीन कहती है कि ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजे बेस बदलकर अभी उसी शॉप पर गया था जहां उसने फायर ग्रास सेल की थी। यहाँ अभी वो अपनी नई बनाई वो पिल को देने आया था। वो इसे देते हुए शॉप ओनर से कुछ कहता है और इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगा था तभी उसे एक और चीज दिखती है और वो उसे भी खरीद लेता है। वैसे बाहर आने के बाद वो एक बोर्ड लेकर हर तरफ घूम रहा था जिस पर लिखा हुआ था कि वो एक ग्रेट डॉक्टर है। तभी उसे 2 लोग देखते हैं। असल में ये लूलोंग सेक्ट के गार्ड हैं और इन्हें वहाँ के सेक्ट लीडर ने भेजा था सिटी के सभी डॉक्टर्स को लेने, जिससे वो ज़ियाओलू को ठीक कर सके। अब यहाँ पर वो लोग यूजे को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो कोई पागल बुढ़ा आदमी है, लेकिन अब उन्हें हर एक डॉक्टर को साथ ले जाना है, इस वजह से वो उसे भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब अगले सीन में यूजे वहाँ पहुँच चुका था। यहाँ वो देखता है कि यहाँ और भी कई डॉक्टर्स आए हुए थे ज़ियाओलू का इलाज करने के लिए, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। इस वजह से ज़ियाओलू का फादर उन्हें गुस्सा कर वहाँ से भगा रहा था। अब यूजे वहाँ पर पहुँचता है तो वो यूजे को देखकर उससे भी थोड़ी बदतमीजी से बात करता है और अपने गार्ड से कहता है कि ये तुम किस बेवकूफ को उठा लाए। उसे यूजे कोई अच्छा डॉक्टर नहीं लग रहा था, प्लस यूजे की हरकतें भी बेवकूफों वाली थी। वैसे तभी यूजे सामने एक डॉक्टर को देखता है जिसके हाथ में एक पिल थी जो कि वो अभी ज़ियाओलू के लिए लाया था। यूजे उस पिल की बुराई करते हुए कहता है कि ये पिल किसी काम की नहीं है, इसमें एनर्जी की बहुत कमी है, इससे ज़ियाओलू को कोई फायदा नहीं होने वाला। और इसके बाद अब वो उस डॉक्टर को देखते हुए उसे उसी की बीमारियां गिनाने लगता है। ये देखकर यहाँ सेक्ट लीडर और बाकी सभी वो डॉक्टर भी यूजे से उसकी बीमारियों की दवाई पूछने लगता है, पर फिर उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। वैसे अब यूजे यहाँ उसी मास्टर को देखता है जो कि ज़ियाओलू के साथ वहाँ उस लड़ाई के दौरान था। इस मास्टर को देखने के बाद यूजे उसकी भी बीमारियां उसे बताता है। वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी पर सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लॉक हो चुके हैं, लगता है तुम्हें कल्टीवेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। और इसके बाद वो उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। ये देखकर सभी हैरान थे। तभी वहाँ पर सेकंड एल्डर आते हुए कहने लगते हैं कि ये तो कोई महान डॉक्टर लगते हैं।
अब वो सेक्ट लीडर यानी कि जियाओलू के फादर से कहने लगा था कि हमें इन्हें भी एक मौका देना चाहिए। यहाँ जियाओलू के फादर खुद भी यही चाहते थे। वो तुरंत ही हाँ करता है, जिसके बाद यूजे यहाँ जियाओलू के पास आता है। ये लोग भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यूजे उन्हें बाहर निकाल देता है। अब वो बाहर इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में यूजे बाहर आता है और बताता है कि उसने जियाओलू का थोड़ा सा इलाज कर दिया है, लेकिन बाकी इलाज वो थोड़ा आराम करने के बाद करेगा। अब जब जियाओलू के फादर वहाँ उसके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि अभी जियाओलू के चेहरे पर कुछ अजीब सी चीज लगी थी, जिससे बहुत बदबू आ रही थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस नकली डॉक्टर को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी सेकंड एल्डर आगे आते हुए कहते हैं कि आप इस बदबू में ये तो भूल ही गए कि यंग मास्टर को होश आ चुका है। अब ये चीज जैसे ही जियाओलू का फादर नोटिस करता है तो वो हैरान हो जाता है। वो तुरंत ही कहता है कि उस डॉक्टर को जो भी मेडिसिन चाहिए उसे वो दो, हमें उस जैसा डॉक्टर कहीं नहीं मिल सकता। अब यहाँ इस तरफ यूजे तो मजे से खाना खा रहा था, उसे जो चाहिए वो एक बार कहने से मिल रहा था। अब तभी उसके सामने जैस्मिन आती है और पूछती है कि तुमने सच में जियाओलू को होश में ला दिया, आखिर तुम्हें इतनी पावरफुल मेडिसिन बनाना कैसे आती है। इस पर यूजे उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, लेकिन जैस्मिन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। इसलिए यूजे उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ये समझ लो कि मुझे ये पहले से ही आता था। वैसे अब इसके बाद वो वापस से वहाँ जियाओलू को देखने के लिए जाता है। उसे जानने को मिलता है कि जियाओलू पहले से ठीक हो गया है, लेकिन अब यूजे हैरान होने का वहाँ से जाने का नाटक करने लगता है। वो कहता है कि तुमने जियाओलू को बिना मुझसे पूछे कुछ खिलाया है। इस पर उसका फादर हाँ करता है, पर फिर यूजे वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी परमिशन नहीं ली, इसका मतलब तुम्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। अब इस चीज से जियाओलू का फादर बहुत ज्यादा चिंता में आ गया था। वो तुरंत ही माफी मांगता है और कहता है कि अब की बार से हमसे ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन इस बार हमें माफ कर दीजिए। अब यूजे कहता है कि अब इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, क्योंकि जियाओलू मुझे अपने ग्रैंडसन की तरह लगने लगा है। यूजे उन्हें एक नकली बनाई हुई स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि उसका भी जियाओलू की तरह एक ग्रैंडसन था, पर उसे भी इसी तरह की कोई बीमारी थी, लेकिन तब मुझे इस बारे में नहीं पता था कि इसका इलाज क्या है। इस वजह से मैं उसे ठीक नहीं कर पाया और वो मारा गया। ये सुनकर जियाओलू के फादर कहने लगते हैं कि जियाओलू भी आपके ग्रैंडसन की तरह है। जिसके बाद जियाओलू भी वहाँ से यूजे को ग्रैंडपा कहकर बुलाता है और अब यूजे भी ड्रामा करते हुए उसके पास आ जाता है और अब वो छुपकर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल जियाओलू पर करता है, जिसकी वजह से यहाँ जियाओलू की भी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था और फिर वो चीखने भी लगा था। लेकिन अब यूजे ही उसका इलाज करता है, जिसके बाद जियाओलू की बॉडी भी मूव करने लगी थी, जबकि पहले वो हिल नहीं पा रहा था। ये देखकर जियाओलू का फादर और बाकी सभी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। यूजे उनसे कहता है कि मुझे अभी इसका आगे भी इलाज करना है, लेकिन मुझे कुछ मेडिसिन की जरूरत है। इस पर जियाओलू का फादर बताता है कि हमारे ट्रेजर पवेलियन के अंदर बहुत सारे मेडिसिन रखी हुई है। जिसके बाद वो यूजे को वहाँ पर जाने की परमिशन दे देता है और यहाँ उसके साथ सेकेंड एल्डर को भी भेजता है। अब वहाँ पर आने के बाद यूजे अलग अलग तरह की मेडिसिन देखता है। वहाँ पर कई तरह की स्मेल थी, लेकिन फिर भी यूजे बताता जा रहा था कि किस बॉक्स में कौन सी मेडिसिन रखी हुई है और उसे कौन सी चाहिए। अब जब सभी मेडिसिन मिल जाती हैं, तो वो वहाँ से लौटने वाले थे, लेकिन इतने में ही यूजे को एक तलवार दिखती है। सेकेंड एल्डर बताता है कि ये तलवार बहुत ही ज्यादा रेयर है, ऐसी दुनिया में सिर्फ एक ही तलवार है और इसके अंदर मिस्टिक टाइगर स्पिरिट की एनर्जी है। साथ ही यूजे यहाँ पर कुछ गन्स और बॉम्ब्स को भी देखता है। यूजे को नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन फिर सेकेंड एल्डर उसे उनके बारे में बताता है। अब कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि जियाओलू पहले से ज्यादा ठीक हो चुका था और अब वो चलने भी लगा था। वो यहाँ यूजे के पास आकर उससे कहता है कि मुझे अपनी पूरी एनर्जी वापस चाहिए, जिससे मैं फिर से स्ट्रॉन्ग बन सकूं और उस लड़के को सबक सिखा सकूं जिसने मेरा ये हाल किया है। अब इस पर यूजे कहता है कि हाँ, तुम बहुत जल्द स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें ड्रैगन स्पिरिट पिल चाहिए होगी। पर अब इतना सुनकर जियाओलू का फादर कहने लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्रैगन स्पिरिट पिल्स हमारे यहाँ मिलना नामुमकिन है। पर अब यूजे उससे कहता है कि ऐसा नहीं है,
मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ तुम्हें वो पिल मिल सकती है। अब यूचे उस जगह का नाम बताता है और इसके बाद हम देखते हैं कि अब ज़ियाओलू भी वापस से आराम करने चला गया था और ज़ियाओलू का फादर और वो सेकंड एल्डर भी उसी जगह की तरफ जाने लगे थे जिसका पता यूचे ने उन्हें दिया है। मगर अब तभी यूचे उनसे कहता है कि मुझे अभी कुछ और मेडिसिन भी चाहिए, पर इस पर ज़ियाओलू का फादर कहता है कि अभी तो हम ड्रैगन स्पिरिट पिल लेने जा रहे हैं। लेकिन अब वो यूचे को ही चाबी दे देता है और कहता है कि आप खुद ही वो मेडिसिन ले लेना। और इसके बाद ज़ियाओलू का फादर और वो सेकंड एल्डर वहाँ से चले गए थे। अभी यहाँ और कोई भी नहीं था, सिर्फ ज़ियाओलू था जो कि सो रहा था और यूचे था। अब यूचे तुरंत ही वहाँ ट्रेजर पेविलियन के अंदर आ जाता है और हर एक चीज को अपने पास रख लेता है और इसके बाद वो बाहर आता है और ज़ियाओलू को उठाकर कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। साथ ही यहाँ पर वो अपना रूप एकदम से बदलता है जिसकी वजह से ज़ियाओलू बहुत डर चुका था। अब अगले सीन में हम ज़ियाओलू के फादर और उस सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कि उस शॉप पर पहुंच चुके थे और यहाँ उन्हें वो पिल भी मिल गई थी। असल में यूचे ने उस शॉप ओनर को वो पिल देते हुए कहा था कि मेरा एक आदमी यहाँ आएगा और इस पिल को तुमसे मांगेगा तो तुम उसे ये पिल दे देना। अभी शॉप ओनर को भी नहीं पता कि ये पिल नकली है। यूचे ने ये पिल इसलिए बनाई थी क्योंकि वो इस चीज की पहले से प्लानिंग कर रहा था। अब जब ज़ियाओलू का फादर वापस अपने पैलेस में लौटता है तो उसे यही लग रहा था कि वो पिल असली है, लेकिन अब जब ज़ियाओलू के पास आकर वो देखता है कि ज़ियाओलू की हालत बहुत खराब है। साथ ही एक गार्ड वहाँ पर आकर बताता है कि ट्रेजर पेविलियन के अंदर से सारा ट्रेजर भी गायब हो चुका है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। साथ ही उसके हाथ से वो पिल नीचे गिर जाती है और टूट जाती है, जबकि ड्रैगन पिल असल में नहीं टूट सकती। वो समझ जाता है कि ये सब यूचे की ही चाल थी, वो असल में कोई और ही था। साथ ही इस बात से उसे इतना बड़ा झटका लगा था कि इससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया था। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि यूचे अभी उस पैलेस को छोड़कर जा रहा था, लेकिन तभी बाहर उसे वो दूसरा मास्टर मिलता है। वो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो इस पर यूचे उससे कहता है कि अभी मैंने ज़ियाओलू का इलाज किया है, इसलिए मैं बस थोड़ा टहलने जा रहा हूँ। अब वो मास्टर उसे जाने देता है, लेकिन तभी उस मास्टर को एक मैसेज आता है। वो समझ जाता है कि यूचे ने जरूर कुछ गड़बड़ की है और इसी वजह से वो भाग रहा है। अब वो तुरंत ही यूचे पर हमला करना शुरू कर देता है, पर तभी यूचे एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिसके बाद पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। पर इसका